जब दिया को पता चला कि रतन विदेश से लौट आया है तो वह तुरंत एयरपोर्ट उसे लेने पहुंच गई, लेकिन उसे रतन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल जब रतन विदेश गया था तब वह सिर्फ 9 साल का था। अब रतन कैसा दिखता है इसका दिया को कोई अंदाजा नहीं था। तभी रतन ने दिया के हाथ में अपने नाम का बोर्ड देख लिया। उसने मजाक करने के लिए अपने एक दोस्त को रतन बनाकर दिया के पास भेज दिया। जैसे ही उसका दोस्त अपने आप को रतन बताकर दिया से बात करने लगा, तभी रतन ने अपने एक और दोस्त को रतन बनाकर दिया के पास भेज दिया और आखिर में वह खुद भी दिया के पास आ गया। दिया इस सबसे बहुत उलझन में पड़ गई। उसने तुरंत तीनों को अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि रतन के जान के दुश्मन कभी भी हमला कर सकते थे। रास्ते में तीनों रतन के बचपन की बातें करने लगे। इससे दिया और ज्यादा सोच में पड़ गई कि असली रतन कौन है। तभी दिया ने अचानक गाड़ी रोक दी और रतन के एक दोस्त की कनपटी पर बंदूक रखकर बोली, बताओ असली रतन कौन है, वरना तीनों मारे जाओगे। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी, शायद इसलिए मुझे बोनस में 2 रतन और मिल गए। तभी असली रतन ने मौका देखकर दिया के हाथ से बंदूक छीन ली और उसी पर तान दी। लेकिन इधर रतन के दोनों दोस्त डर के मारे वहाँ से भागने लगे। तब रतन ने पीछे से उनका नाम लेकर उन्हें पुकारा, जिससे दिया को असली रतन का पता चल गया। लेकिन अब रतन दिया को अपना दुश्मन समझ रहा था। उसने दिया से कहा, मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा। रतन ने दिया को अपना दुश्मन समझकर उस पर बंदूक तान दी। तब दिया ने कहा, मैंने यह सब सिर्फ असली रतन का पता लगाने के लिए किया। फिर दिया खड़ी हुई और रतन को प्रणाम करके बोली, अगर मैं आपको मारना चाहती तो कब की मार चुकी होती। इस बात से अब रतन को भी दिया पर भरोसा हो गया। लेकिन जब रतन ने गाड़ी चलाने की बात की तो दिया ने सख्ती से मना करते हुए कहा, आपको सुरक्षित घर तक ले जाने की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं आपको गाड़ी नहीं चलाने दे सकती। ये सुनकर रतन ने तुरंत दिया के हाथ रस्सी से बांध दिए। लेकिन फिर भी दिया की जबान बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे रतन परेशान हो चुका था। उसने दिया के मुंह पर सेलो टेप चिपका दिया। इधर जब रतन की छोटी काकी को पता चला कि रतन घर लौट रहा है तो उसने तुरंत रतन और दिया के पीछे अपने गुंडे लगा दिए। लेकिन जितनी शैतान वह थी, उसका बेटा उतना ही मासूम था। वह अपनी माँ के असली चेहरे को कभी नहीं पहचान पाया। इधर रतन और दिया के पीछे गुंडे पड़ गए। दिया ने उन्हें देखते ही अपने हाथ खोल लिए और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। रतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उनकी गाड़ी एक गड्ढे में धंस गई। दिया तुरंत गाड़ी से उतरकर रतन को साथ लेकर वहाँ से भागने लगी। गुंडे भी उनके पीछे दौड़ते हुए गोलियां चलाने लगे। तभी रतन और दिया एक झाड़ी में छिपकर बैठ गए। बाहर गुंडे उन्हें ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद जब बाहर का माहौल शांत हुआ तो दिया बाहर आई और रतन से बोली, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती आप यहाँ से नहीं निकलेंगे। दिया के वहाँ से जाते ही गुंडों ने रतन को ढूंढ निकाला और उसे घुटनों पर बैठा दिया। तभी दिया ऊंट पर सवार होकर वहाँ आई। उसने गुंडों पर धूल झोंक कर रतन को साथ लिया और वहाँ से निकल गई। दिया एक सुरक्षित जगह पर रुकी। रतन ने दिया की ओर देखते हुए कहा, आप तो बहुत बोल्ड और ब्यूटीफुल हो, मैं आपको एक किस करना चाहता हूँ। यह कहकर रतन दिया की ओर बढ़ने लगा। इससे दिया एकदम घबरा गई। लेकिन रतन ने उसे पीछे छोड़ दिया और ऊंट को जाकर किस करने लगा। यानी रतन दिया की नहीं बल्कि ऊंट की बात कर रहा था। तभी वहाँ कुछ आदमी बंदूकें लेकर आए। उन्हें देखते ही रतन ने दिया को अपने पीछे खड़ा कर लिया। लेकिन वे लोग तो रतन की ही सुरक्षा के लिए आए थे। फिर रतन अपने भतीजे से मिला जो उम्र में उससे बड़ा था लेकिन रिश्ते में छोटा था। इधर घर में रतन की काकी उसके स्वागत की सारी तैयारियां कर रही थी। ये देखकर उनके पति ने कहा, आप सठिया गई हैं। दिया की बच्ची कभी भी रतन को यहाँ हम लोगों के बीच नहीं लाएगी। आप भूल गयी कि दिवाली के दिन क्या हुआ था। इसी दौरान रतन और दिया भी घर पहुँच गए। रतन को देखकर सभी हैरान रह गए। तब उसकी काकी पास आई और उसके गले लग गई। फिर उन्होंने रतन की सूखी मिर्चों से नजर उतारी। महल लौटकर रतन ने सभी को प्रणाम किया। फिर रतन की काकी उसे उसका कमरा दिखाने ले गई, जिसे उन्होंने अपने हाथों से सजाया था। तभी कुछ सुरक्षा कर्मी आए और कमरे की अच्छे से तलाशी लेने लगे। इस बात से रतन की काकी दिया से और अधिक नाराज हो गई। उधर दिया को अपने कमरे में एक ट्रांसमीटर मिला जो शायद दुश्मनों ने उसकी बातें सुनने के लिए रखा था। ये देखकर दिया ने महल की सुरक्षा और सख्त करने का फैसला किया। तभी उसे अभय का फोन आया। उसने बताया, जिन लोगों को हमने पकड़ा था उन्हें पुलिस हिरासत में ही मार दिया गया। ये सुनकर दिया हैरान होकर बोली, जेल में घुसकर कोई कैदी को कैसे मार सकता है। अभय भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ, क्योंकि जेल की चाबी हमेशा उसके पास रहती थी। उनकी बातें रतन की छोटी काकी चुपके से सुन रही थी। दरअसल उसी ने यह सारा षड्यंत्र रचा था। दिया ने महल में रतन की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया। उसने सभी गार्ड्स को उनकी पोजीशन बताई। वह रतन के राज तिलक में कोई लापरवाही नहीं चाहती थी। बाहर रतन को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इतनी भीड़ देखकर अभय ने दिया से कहा, इस भीड़ की वजह से रतन पर खतरा हो सकता है। दिया ने जवाब दिया, ये सभी रतन के अपने लोग हैं। रतन को देखने का हक हम इनसे नहीं छीन सकते। फिर दिया रतन के पिता की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे कहने लगी, आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी उसे आज मैं रतन को सौंपने जा रही। रतन अपने राज तिलक समारोह के लिए तैयार हो रहा था, पर उससे पजामे का नाड़ा तक नहीं बांधा जा रहा था। तब दिया ने उसे वीडियो कॉल पर नाड़ा बांधना सिखाया। दिया की खूबसूरती देखकर रतन ने कहा, आप इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हैं। इधर जब रतन की काकी ने अभय को पीछे से देखा तो उन्हें लगा कि यह रतन है, लेकिन पास जाकर पता चला कि यह रतन नहीं अभय है। उसे ऐसे कपड़ों में देखकर रतन की काकी हैरान रह गई। तभी वहाँ रतन आया। रतन को देखकर उसकी भाभी अंदर ही अंदर जल रही थी। दरअसल वह हमेशा से इस राजगद्दी पर अपने बेटे अभय को बैठा हुआ देखना चाहती थी। उत्सव की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सभी रतन की जय जयकार करने लगे, जिससे रतन के काका का चेहरा मुरझा सा गया। जब अभय ने यह देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगा। इधर दिया की देखरेख में रतन को सिंहासन पर बैठाया गया और उसकी शाही तलवार उसके पास लाई गई। तभी रतन के काका ने उसकी जय जयकार करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ उपहार चाहिए, यदि आप दे सकें तो। रतन ने वचन दिया। बोली, आपको क्या चाहिए, मैं वह देने के लिए तैयार हूँ। मौका देखते ही रतन के काका ने उससे शाही तलवार मांगी। दिया ने इशारे से रतन को मना किया, पर रतन ने बेझिझक अपनी तलवार उन्हें सौंप दी। यह देखकर दिया ने विरोध करते हुए कहा, यह तलवार राजा साहब ने मुझे सौंपी थी और सही समय आने पर रतन को सौंप। शाही तलवार निकालकर दिया ने छोटे ठाकुर को चुनौती दी, अगर आप यह तलवार चाहते हैं तो पहले मुझे हराना होगा। छोटे ठाकुर ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दिया और उनके बीच लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान दिया ने बताया, इस तलवार के लिए न जाने कितने वीरों ने अपना बलिदान दिया, पर इसे किसी का नहीं होने दिया। तभी दिया तलवारबाजी में छोटे ठाकुर को हरा देती है। सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं। उसी दौरान मौका देखकर रतन की भाभी ने अपने आदमी से रतन के ऊपर छत्र गिरा
गिराने की कोशिश की। जैसे ही छत्र उसके ऊपर गिरने वाली थी, दिया ने अपनी तलवार की मदद से उसे रोक लिया, जिससे रतन को एक खरोंच भी नहीं आई। इसके बाद रतन की राज तिलक की रस्म निभाई गई। रस्म पूरी होते ही दिया को अपने वचन की याद आई, जो उसने आज पूरा कर दिया था। महल में रतन के लिए 56 भोग की तैयारी की गई। जब खाने के पास कोई नहीं था, तब छोटे ठाकुर ने उसमें कुछ मिला दिया। जैसे ही रतन की काकी ने यह देखा, उसे बहुत अजीब लगा। उसने छोटे ठाकुर का पीछा किया तो पता चला कि खीर में जहर मिलाया गया है। वह तुरंत जाकर खीर को वहाँ से हटाने लगी। तभी खीर पकाने वाली लड़की आई और बोली, आप यहाँ से खीर क्यों ले जा रही हैं? अब रतन की काकी बड़ी दुविधा में फंस गई। वह न तो अपने पति के दुष्कर्म के बारे में सबको बता सकती थी, न ही इस खीर को वहाँ से ले जा सकती थी। क्या अब रतन की काकी उसे यह खीर खाने देगी? जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखे।